वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल डूइंग वेल। तो दोस्तों आज मैं और मेरी दीदी जा रहे हैं एक फेस्ट में जो कि मुरादाबाद में लगा है 22 तारीख से 26 तारीख तक। और बहुत से लोग जो ये व्लॉग देख रहे होंगे वो जानते भी होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। बाकी जो नहीं जानते इसके बारे में उनको बताएगी दीदी। कहाँ गई? टन टन बताओ भाई। हाय गाइस, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम जा रहे हैं ओडिशा फेस्ट में जो कि लगा है मुरादाबाद में, जो चलेगा 22 से 26 तारीख तक। तो अभी भी वक्त है, मौका है, जाना चाहिए आपको। और बहुत खूबसूरत फेयर है गाइस, जहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे बहुत बड़े बड़े साहित्यकार, कलाकार, संगीतकार। और हम कल देखने गए थे तो कल हमने देखा सोनम महापात्रा का कॉन्सर्ट था और बहुत प्यारा कॉन्सर्ट था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एंड कल यानी कि जब तक ये ब्लॉग आएगा उस दिन की बात मैं कर रही हूँ, उस दिन आएंगे कुमार विश्वास जो कि आएंगे अराउंड 7 PM। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब जाएं, बहुत अच्छा है, बहुत इन्जॉय करेंगे आप लोग। तो आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं मेले में, वो आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। मतलब कि आपको खाने में बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, बुक्स भी स्टॉल जहाँ की फेमस जो भी चीज़ है वो आई हुई है वहाँ पे। और बुक्स के बहुत सारे स्टॉल होम डेकोरेशन का भी बहुत सारा सामान है और बहुत प्यारी प्यारी साड़ियों के स्टॉल लगे हुए हैं, शॉल्स भी हैं, बहुत प्यारी प्यारी। और वहाँ पे आपको लकड़ी पर कलाकारी देखने को मिलेगी जो कि कलाकारों ने कर रखी है, जहाँ पे कारपेंटर्स बहुत प्यारा प्यारा काम करके लेके आए हुए हैं अपना। तो आई होप कि आप लोग इस ब्लॉग को बहुत एंजॉय करने वाले हैं। तो गाइज हम लोग रेडी हो चुके हैं और मैंने पहना है ये पिंक टॉप और वाइट कार्डिगन और दीदी ने मैंने पहना हुआ है ये ब्लेजर। ये ब्लेजर मेरा नहीं है, दिस इज माय मॉम ब्लेजर। तो गाइज वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और बस अभी मैं और दीदी निकल रहे थे। तो बस मिलते हैं आप लोग को ओडिशा फेस्ट में। टेंशन है गाइज, अभी हम लोग कर रहे हैं अपनी गाड़ी पार्क और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है गाइज, मतलब बहुत ही ज़्यादा पार्किंग में गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, आप लोग देख सकते हैं। क्रेज़ तो है भाई। गाइज ये है मेन गेट, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 गेट दिखेंगे। गेट नंबर 3 है, इधर उल्टे चालू हो रहे हैं। गेट नंबर 2 है, उसके आगे गेट नंबर 1 है। तो हमें करना होगा गेट नंबर 1 से एंट्री एंड देन जब आप पीछे से आएंगे तो वो है VIP एंट्री, जो कि आपको नहीं आना है तो आपको घूम के इधर आना पड़ेगा। ये देख सकते हैं आप, 3 गेट है यहाँ पे, 1 2 3। दीदी हाय गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। काट दिया मैंने, दोबारा से बोल दे एक बार, क्या कह रही थी तुम? और बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो रही है यहाँ पे। फाइनली पब्लिक को समझ आ चुका है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो गाइज हमें हमारा भाई मिल चुका है जिसको आप लोग जानते होंगे पहले से, जो आज ब्लॉग में आने के लिए उत्सुक था हमारा। कैसे लग रहा है सर आपको? बहुत बुरा, 1 घंटे से यहाँ पे हूँ मैं। अरे नहीं, व्लॉग में कैसा लग रहा है यार? ये अच्छा लगा। अच्छा बस अच्छा ही लग रहा है तुझे? तो गाइस अभी हम लोग ले रहे हैं एंट्री अपनी अपनी। सामने गाइस यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ पे ना सब कुछ जैसे बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, देख सकते हैं गाइस। जिसको जिसको पता है ना उसका नाम क्या था कमेंट में बताना, मैं तो नहीं बताऊँ। तो ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये इनका किया हुआ काम है, जो कि है ये एक झूला है यहाँ पे। और काफ़ी ज़्यादा ऐसे सोफे पड़ा है, मेज है, वो कुर्सी है। आलो यार इनसे ये तो क्या है, इस वाले झूले पे बैठा के तो दिखा दे ये जो है इनका। क्यों? झूल के भी तो देखेंगे ना। तू बोलो ना, तू बोलना। अरे यार नहीं बोला तो। आइए मैं आपको अंदर के स्टॉल गाइस यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं। गाइस यहाँ पे भीड़ आप लोग देख सकते हैं, तब बहुत ज़्यादा भीड़ है गाइस यहाँ पे। और सामने कोई डांस चल रहा है, मुझे भी नहीं पता गाइस वो कौन सा डांस है। लेट मी शो यू, अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे बताना। गाइस आई गेस ये कोई डांस वांस नहीं है, मुझे दूर से गला दिखाता शायद। ये ऐसे कुछ नाटक वगैरह लग रहा है मुझे ये। वो तो मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसे
कूड़े का कुछ है गाइस। ये ब्लू वाला क्या है? ये कूड़े का डब्बा। सही बताया गाइस मैंने, कूड़े का डब्बा। चल चल चल। हाँ सारे में खुद ही आएगी। बोल बोल। नहीं 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 बोलो बोलो बोलो। गाइस मैं आपको लेके चलती हूँ अब सरस्वती माता के पंडाल में, क्योंकि बहुत खूबसूरत मूर्ति लगी हुई है वहाँ पे। आएगी शूज उतारने पड़ेंगे दीदी, रहने दे, यहीं से दिखा। देख लीजिए, क्योंकि हमें शूज उतारने पड़ेंगे तो वो हम अभी कर नहीं सकते। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी खूबसूरत मूर्ति है ये। अरे यहाँ पे पुस्तक दान का भी लगा है वहाँ पे। यहाँ के दान पे। तो गाइज अभी जो हम लोग आए थे ना, वो बेसिकली हम आए थे क्या है, नियाजी ब्रदर्स। हाँ, नियाजी ब्रदर्स की कव्वालियाँ सुनने के लिए। तो बस अभी हम लोग एंट्री गेट पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे ये ऐसा सा कुछ हॉल है गाइज, आप लोग देख सकते हैं। और ये है स्टेज जहाँ पे अभी नियाजी ब्रदर्स का परफॉर्मेंस होगा। गाइस अभी हम लोगों ने सीट्स ले ली हैं और बस थोड़ी ही देर में अब परफॉर्मेंस जो है वो शुरू होने वाला है। अभी वो अपने इंस्ट्रूमेंट चेक कर रहे हैं, तबला है उनका जो भी है उनके पास, वो अभी चेक कर रहे हैं। जब शुरू हो जाएगी तब हम आप लोग को दिखाएंगे ब्लॉग में। अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है, यहाँ पर राम मिलता है, यहाँ रहमान मिलता है। यहाँ न कोई हिंदू है न मुस्लिम सिख ईसाई है, यही वो मंच है जिस पर कि हिंदुस्तान मिलता है। यही वो सब छीनिए मुझसे नैना मिला के, सब छीनिए मुझसे नैना मिला हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, ये शराब की वास्ता दिया, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, हल्का हल्का सुरूर है। रात किसको सताओगे, मुझे किस तरह से मिटाओगे, मुझे किस तरह से मिटाओगे, कहाँ जाके तीर चलाओगे, कहाँ जाके तीर चलाओगे, कहाँ जाके तीर चलाओगे। मेरी दोस्ती की बनाए लो, मेरी दोस्ती की बनाए लो, मुझे हाथ उठाकर दुआएं दो, तुम्हें एक कातिल बना दिया। साजन को बुलाने का अंदाज समाज फरमाए। माला पे सिमरू
जोड़ रखा पाया ना जुदाई हाथ जोड़ रखा पाया ना जुदाई अरे मर जावांगी मैं मर जावांगी तेरे फेरी कोई और हमारे अपर नगर आयुक्त श्री अतुल कुमार यादव जी जो कि फेलिसिटेट करने वाले हैं शाहिद नाजी एवं शमी नाजी जी को। वही ना कविता तिवारी वाला। दोस्तों मुझे लगता है एक बार जोरदार तालियों से इस पल को और भी खूबसूरत बनाया जा सकता है। गाइस अभी नियाजी ब्रदर्स का शो जो था वो ख़त्म हो चुका है और अभी नेक्स्ट शो जो है वो है मुशायरा एवं कवि सम्मेलन जिसमें आ रही हैं कविता तिवारी और कौन कौन है, शंभू शिखर आ रहे हैं और हरिओम पवार आ रहे हैं, यश मालविया आ रहे हैं और सरिता शर्मा आ रही है और विष्णु सक्सेना और 3-4 लोग और भी हैं। तो बस अभी हम लोग हैं उनके इंतज़ार में, जैसे ही शो शुरू होगा मैं आपको दिखाऊंगी। विकास बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं से नापा नहीं जाता है, किसी नगर का विकास बड़े बड़े पुलों से नापा नहीं जाता है, किसी नगर का विकास वहाँ के सांस्कृतिक उत्थान से नापा जाता है, जो कि उड़ीसा ने साहित्य उत्सव करके आपको ये एक बहुत स्वर्णिम अवसर दिया है। एक बार मुरादाबाद के नाम पर आपके दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ, मतलब ये पीतल नगरी है, मुझे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका साहित्योत्सव का नाम उड़ीसा है। उड़ीसा का अर्थ आप सब जानते हैं, उदित होती हुई उषा की जो पहली किरण है उसे मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है। आज आपकी करतल ध्वनि से इन साहित्य देवताओं की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो आपको भी सजग होकर बैठना पड़ेगा। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मैं इस कवि कुल की सबसे छोटी बेटी हूँ और आरती का थाल अक्सर बेटियों के हाथों में ही आता है। मैं ये आरती का थाल लेकर आई हूँ, अपने मंच के साहित्य देवताओं की दे दो, पुरानी धड़कनों का मोल दे दो, हमारे हाथ में कशकोल दे दो, कहानी है तनी रस्सी सरीखी। नवाज भाई, कहानी है तनी रस्सी सरीखी, कहानी में जरा सा झोल दे दो। कहानी है हमें इतिहास से निस्बत नहीं है, हमारे वक्त का भूगोल दे दो। हमें इतिहास की टीस नहीं जाती है सारी उम्र। क्या बात है। उसकी टीस नहीं जाती है सारी उम्र, पहला धोखा होता है। क्या बात है। उसकी टीस नहीं जाती है सारी उम्र, पहला धोखा होता है, मर जाता है। हमेशा के लिए छोड़ दिया मैंने, एक शहर हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन उस शहर को आंखों में बसा लाया। तो क्या अच्छा सुन रहे जिंदाबाद। ना आसान नहीं खुद का तमाशा बनना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। अंजुम जरैपर जी के शेर के साथ मैं आमंत्रित कर रही हूँ बड़े भाई को, एक बार आप उनके सौंदर्य बोध पर एक बार जोरदार तालियों जी बोले, मेरी नीयत पाक साफ है। धन्यवाद। पीछे कुछ लोग उत्साह में खड़े हो गए। सच बता रहा हूं सर, पिछले दिनों चीते भारत आए थे तो मैंने चीते से भी पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहां आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। एक आदमी मिला, बोले यार ये मोदी जब से आए देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाए। एक बार मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, सगी पत्नी से पूछनी पड़ती है। मैंने एक बार अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूं। भूत
पिशाच निकट नहीं आवे। कितना अच्छा लग रहा है, महिलाएं भी हंस रही हैं। एक रिक्वेस्ट करूं, एक रिक्वेस्ट, घर पर भी ऐसी रहा करो। ये मुझे देखकर किसने सीटी बजाई? भैया मैंने खाली बाल बड़े किए हैं। मुझे देखकर सीटी बजाने वाले अपनी कुंडली और आंखें एक साथ चेक कराओ। अगर मुझे देख करके भी आप लोगों को सीटी बजानी पड़ रही है तो आपको मुरादाबाद में नहीं लखनऊ में रहना चाहिए। चार लाइनों का आनंद लेना, समय की अपनी सीमाएं। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। 4 लाइन सुनाता हूं और सच बता रहा हूं, बहुत अच्छा। सर चाय पी लेंगे? सर आपके प्रोटोकॉल में कई लोग देखने आते हैं, सर ने ठीक से चाय पी कि नहीं पी। कोई बात नहीं, पी लेंगे सर चाय। थोड़ी देर सर को हंसने भी दो। ये सर एक्चुअली पुलिस वालों को आदत होती है, अधिकारियों को खिलाते पिलाते रहते हैं। मैं क्या कहूँ सर, मैं 4 लाइनें सुनाता हूँ, 4 लाइनों का आनंद लो आप लोग। आप जो समझ रहे हो मैं वो नहीं कहना चाहता, हालांकि मैं कहना वही चाहता था जो आप समझ रहे हो। लेकिन और इस चाय वाले से निवेदन है, पूरा देश 11 साल से खाली चाय पी रहा है, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। और भैया ये मंच सच बता रहा हूँ, आप बीच में ऐसे चहलकदमी मत करिए, अच्छा नहीं लगता है। कविता जी ने बताया मेरे विषय में, लोग मेरे साथ फोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, सच्ची बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो भी मेरे साथ फोटो लेता है उसकी अच्छी आती है। और आज तो कमाल हुआ, यहाँ का एक फोटोग्राफर मिला, स्टेज पर आए, बोले शंभू जी आपकी एक छाया चित्र लेनी है। मैंने कहा भाई खाली छाया छाया आएगी, चित्र का कोई मतलब नहीं। तो फोटोग्राफर भी कमाल होते हैं। भाई रील बना रहे हो, इन रील बनाने वालों का क्या हाल होता है। 4 लाइन सुनाता हूं। मैंने कहा ठीक है ट्रम्प भाई आप आओ, लेकिन यहाँ पर आकर के हमारे देश में किन किन नेताओं से मिलते हुए आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने ट्रम्प को क्या सलाह दी, अंतिम लाइन पे आप सबका मजा आ जाएगा, तो आप सबका उत्साह देखना चाहता हूँ। मैंने ट्रम्प से क्या कहा कि मोदी से मिलो वो तुम्हें भिखारी न कर दे, मोदी से मिलो वो तुम्हें भिखारी न कर दे, राहुल तुम्हें पदयात्री सवारी न कर दे, उत्तर प्रदेश आना ट्रम्प सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रम्प से तिवारी न कर दे, योगी। धन्यवाद। सचमुच आप सर, मैं तो अद्भुत ही कवि हूँ। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं। संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा मैं ज्योति के पास। तो चीनी बता रहा हूँ। हिंदी के अध्यापक ने पूछा आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। तो भारी संख्या में महिलाएं बैठी हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं और बताना चाहता हूं कि कॉपी पेस्ट का आविष्कार आप लोगों ने किया है और हिंदुस्तान में हुआ है। सच बता रहा हूं। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 हो जाता है कॉपी पेस्ट। सच बता रहा हूं आपको, गणित के अध्यापक ने पूछ लिया, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पीछे बाबा जी भी ताली बजा रहे हैं। दादा तुम्हें एक्स की वैल्यू पता है क्या? खैर मुरादाबाद में हो, यहाँ तो लोगों को डबल एक्स की भी पता होती है। लिखी चिट्ठियां पढ़कर बहुत रोए और तुम्हें एक बार दिल में बेवफा कह तो लिया, लेकिन हम उसके बाद अपने आप से लड़कर बहुत रोए। आज मुझे आपके साथ की ज्यादा जरूरत है। देखिए आपकी तालियां जो की गागरी हूँ मैं, यहाँ जितनी मातृशक्ति बैठी है सबको शामिल कर रही हूँ कि सूखे पनघट की गागरी हूँ मैं, फिर भी कितनी भरी भरी हूँ मैं, तेरे घर की मैं चांदनी ना सही, तेरे आंगन की देहरी, आंगन
और देहरी जब भी पार करता है, क्या कभी तू विचार करता है, तेरे कदमों की एक छुअन के लिए दिल मेरा इंतजार। आप इतने अच्छे श्रोता हैं सचमुच कि मैं सामने घबरा के गिर पड़े। हम मैं कदे के सामने घबरा के गिर पड़े, मारी जो उसने आग तो चकरा के गिर पड़े। हम ये समझ रहे थे कि है मुफ्त की शराब, पैसों का बिल जो आया तो कश खा के गिर पड़े। सोचते रह जाओ जिंदगी न रही, बस एक बार इन आंखों में सुरमा डाला था, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। और सर फिरा कहती है मुझे दुनिया, जहाँ में मेरी मिसाल कहाँ, बीवी बच्चों से मुझको क्या मतलब, मैं कहाँ और ये वबाल कहाँ। और ये 4 पंक्तियाँ देखें कि शुक्र है छेड़छाड़ की तोहमत, तोहमत कहते हैं आरोप इल्जाम, कि शुक्र है छेड़छाड़ की तोहमत अब कभी उसके सर नहीं आती। कैसा सुरमा लगा लिया उसने, कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। और ये 4 पंक्तियाँ देखें कि तदबीर का खोटा है, मुकद्दर से लड़ा है, दुनिया उसे कहती है कि चालाक बड़ा है, खुद 30 का है और दुल्हन 60 बरस की, गिरती हुई दीवार के साए में खड़ा है। खुद 30 का है और दुल्हन 60 बरस की, गिरती हुई दीवार के साए में खड़ा है। और ये 4 पंक्तियाँ देखें कि 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। और ये 4 पंक्तियाँ देखें कि तुम क्या समझोगे तमाचों का हुनर, जिंदगी बीवी ने ये गुलजार की, और मैं तो टॉनिक ले रहा हूँ सुबह शाम, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की रहती है। जिसको मैं बीवी समझता था वो शौहर निकली। मेला कर दे। दोस्तों पूरा टेंशन मेरी तरफ रखिएगा। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे, गम के मरुथल में भी बरसात कर रेला कर दे। याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, तेरी याद आए तो मेले में अकेला कर दे। बेटियां जब पहली बार रोटी बनाती हैं तो थोड़ी सी रोटी जल जाती है, लेकिन अक्सर अभिभावकों को, पिताओं को वही रोटी का स्वाद पसंद आता है। आज पहली बार मैंने संचालन किया, लेकिन आपने उतना ही उत्साह दिखाया, उतना ही आनंद दिखाया, उतना ही स्नेह दिखाया जैसा एक पिता अपनी बेटी की पहली रोटी के लिए दिखाता। भारती की आरती उतारने को आतुर हो, शौर्य की उपासक जवानी की कसम है। एक के पुतले देह में ईमान जिंदा है। अगर माटी, यदि मेरी बात से सहमत हो तो उधर भी जो लोग बैठे हैं मैं उनकी भी तालियां देखना चाहती हूँ। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। ना भाषण से है उम्मीदें, ना वादों पर भरोसा है, शहीदों की पैदा हर सांस में लगन कर ले, शीतल कलेजे की अगन कर ले, माँ के लिए जीवन हवन कर ले, जन्नत से बढ़ के वतन कर ले। जय हिंद वंदे मातरम, जय हिंद वंदे मातरम। कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले। क्या कहने जय हिंद। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, युद्धक विमान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की
शहादत पे अर्थी को कांधा देके अब शमशान तक जाने क्या लगे। बात है वाह। ये शंभू ताली बजा रहा कि नहीं बजा रहा? शंभू तू जरूर ताली बजाना, क्योंकि मैंने तेरी उन कविताओं पर ताली बजाई जो मेरी समझ में भी नहीं आई। मैं तो तेरा चेहरा देख के ही ताली बजाता था। लोग कह रहे थे यार लाइट कम है, मगर लाइट कम नहीं है, ये शंभू का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदन वन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के। जब पंछी के पंखों पर हो पहरे बम के गोली के, जब पिंजरे में कैद पड़े हो सुर कोयल की बोली के, जब धरती के दामन पर हो दाग लहू की होली के, कोई कैसे गीत सुना दे विद्या कुमकुम रोली के, कोई कैसे गीत सुना। करूंगी कुंदर की माननीय विधायक ठाकुर रामबीर सिंह जी से कि वो मंच पर आए। साथ ही साथ हमारे बीच हैं रिस्पेक्टेड कमिश्नर सर आंजनेय कुमार सिंह जी। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी सर प्लीज कम एंड जॉइन अस हियर। बेटी को सलाम है। और वैसे तो सभी कह रहे हैं कि आपने संचालिका बहुत अच्छा किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है संचालिका तो बहुत शानदार किया ही, इनकी आवाज भी बहुत शानदार है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कविता तिवारी जी के लिए। तालियों में आवाज नहीं आ रही है। कविता तिवारी जी, हम आपका धन्यवाद कहना चाहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट मैं गुजारिश करना चाहूंगी गाइज़ अभी टाइम हो रहा है 12:33 और हम लोग पूरा शो ख़त्म करके आ रहे हैं। सारी भीड़ यहाँ से कम हो चुकी है गाइज़, बट सच में बहुत 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 मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया गाइज़। पूरा एकदम सन्नाटा हो चुका है। शुरुआत में इतनी ज़्यादा भीड़ थी और ख़त्म होते होते सन्नाटा हो चुका है एकदम। और हम लोग भी अभी घर जा रहे हैं।